गुड़गांव की कनिका फैशन डिजाइनर है। कामकाज में वो इतनी बिजी रहती हैं कि अपने लिए तक वक्त नहीं निकाल पाती। यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट का नाम आते ही कनिका के हाथ पैर फूलने लगते हैं। अपनी व्यस्तता के चलते कनिका बाजार के रिस्क से दूर रहना ही ठीक समझती हैं। इसलिए उन्होंने पैसा डेट म्यूचुअल फंड में लगाया है, यानी रिस्क भी नहीं और ठीक ठाक रिटर्न भी। हाल में ही उन्हें किसी ने बताया कि डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी होती है। अब ये बात तो कनिका को पता नहीं थी। आखिर डेट जैसे प्लेन कॉन्सेप्ट में क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? कनिका फंस चुकी थी। सोचा जिस माथापच्ची से बच रही थी अब वही करनी पड़ेगी। खैर, कनिका की दोस्त प्रिया एक सर्टिफाइड प्लानर है। बस कनिका वीकेंड पर सीधे प्रिया के घर जा पहुंची। यार प्रिया, ये बताओ ये डेट फंड्स का क्या फंडा है? क्यों कनिका, तूने क्या इनमें पैसा लगाया हुआ है? हाँ यार। तुझे इंटरेस्ट रेट का चक्कर तो पता ही होगा। अरे नहीं बाबा, नहीं पता। कोई ना, इतना टेंशन मत ले, इसे समझना कोई रॉकेट साइंस थोड़े है। मेरे लिए रॉकेट साइंस जैसा ही है। इतना भी मुश्किल नहीं है। देख, इंटरेस्ट रेट के साथ दो बातें हो सकती हैं, या रेट ऊपर जाएंगे या गिरेंगे। अच्छा ठीक है, चल इतना तो समझ में आ गया। थैंक्स, समझा तो पाई मैं। अब दोनों केस में तुझे क्या करना है, अलग अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ सकती है। ओह, तो मतलब रेट्स के हिसाब से फैसला लेना होगा। करेक्ट। अब देख, अभी ब्याज दरें लो लेवल पर है। अब इस बात की ज्यादा आसार है कि अगली तिमाहियों में रिजर्व बैंक महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ा देगा। अच्छा, तो अब इसमें क्या करना चाहिए? इस तरह के माहौल में लोगों को ऐसे डेट म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने चाहिए जिनका मैच्योरिटी पीरियड कम हो। ये क्यों? एक्सपर्ट की राय तुझे बताती हूँ। ITI म्यूचुअल फंड के CEO और CIO जॉर्ज हेबर जोसेफ कहते हैं, जब दरें बढ़ती हैं तो कम मैच्योरिटी पीरियड वाले फंड फायदेमंद होते हैं, और इसी तरह ब्याज दरें घटने के मामले में ये ठीक उल्टा होता है। इसलिए बढ़ते ब्याज दर के माहौल में लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड तार्किक रूप से फायदा पहुंचाते हैं। ओके। अच्छा, अगर ब्याज दरों में गिरावट दिख रही हो तो क्या करूं? कोविड के वक्त तूने देखा था ना कि इंटरेस्ट रेट में तेज गिरावट आई थी। हाँ, याद है मुझे। तो उस वक्त लंबी ड्यूरेशन वाले डेट म्यूचुअल फंड को फायदा हुआ। ऐसे ज्यादातर फंड्स में डबल डिजिट रिटर्न मिला, लेकिन तब कम अवधि वाले म्यूचुअल फंड को नुकसान हुआ। इससे क्या सबक मिला? इसका सबक ये है कि जब ब्याज दरें गिरती दिख रही हो तो 4 से 6 साल या इससे ज्यादा की लंबी अवधि वाले डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे। मसलन मीडियम ड्यूरेशन फंड, मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अरे वाह, ये तो शानदार बात हुई। मतलब समझ में आ गया ना पूरा खेल? हाँ यार, थैंक यू सो मच। कनिका तो समझ गई बात, आप भी समझ जाइए। तो मनी 9 की सलाह ये है कि मौजूदा ऊंची महंगाई के माहौल में इस बात के आसार हैं कि ज्यादातर विकसित देश अपने यहाँ ब्याज दरें बढ़ाएंगे। RBI भी अगले महीनों में ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसलिए निवेशक ऐसे डेट फंड में निवेश कर सकते हैं जिनकी मैच्योरिटी अवधि कम हो, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने पर इनमें जोखिम कम होता है। ब्याज दरों में बदलाव म्यूचुअल फंड पर किस तरह से असर डालता है, इसे समझने के लिए देखिए फॉर्मूला गुरु।